महाकुंभ में एक महीने के अंदर तीसरी बार आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार आग सेक्टर 18 के पास लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मिली, तुरंत पर मौके पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। शुरुआत में आग की लपटें काफी तेज थी, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई की वजह से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। डीएफओ प्रमोद कुमार के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच 20 से 25 टन जरूर जलकर राख हो गए हैं। डीएफओ के मुताबिक इस आग लगने की शुरुआत इस्कॉन से हुई और फिर अन्य टेंटों में भी आग लग गई। हालांकि किसी के जान जाने की और झुलसने की कोई जानकारी नहीं है। वैसे इससे पहले 19 जनवरी को कुंभ मेले में शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 में भीषण आग लगी थी। इस घटना में भी कई टेंट जलकर खाक हो गए थे। सेक्टर 19 में लगी आग सेक्टर 20 तक फैल गई थी। फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया था। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि खाना बनाने के क्रम में सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया था। सेक्टर 19 में जब आग लगी थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेला क्षेत्र में ही मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। इसके बाद 29 जनवरी को तड़के सुबह महाकुंभ में भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोग अमृत स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। इस दौरान संगम नोच पर भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि संगम नोच के अलावा झूसी में भी भगदड़ मची थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कुंभ कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, अचानक पहले महाकुंभ में आग लग जाती है और फिर एक महीने के अंदर ही 3 बार आग लगने की घटना सामने होती है। हालांकि गनीमत यह रही कि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन इस बीच मौनी अमावस्या पर भगदड़ में 30 जिंदगियां हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गई और कई लोग अपनों से बिछड़ गए। जहां एक तरफ सरकार बेहतरीन इंतजाम और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी, लेकिन इस बीच इन सभी घटनाओं ने सरकार की व्यवस्था पर डेंट लगा दिया है, जिसके बाद लोग कहने भी लगे हैं कि आखिर महाकुंभ को किसकी नजर लग गई। खैर, एक तरफ महाकुंभ मेला क्षेत्र में होने वाले हादसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचने वाले लोग भी हैं। लगातार होने वाले हादसे भी लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, इस डर पर आस्था लगातार भारी है और लोगों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।